हेलो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से लगभग राजस्थान की हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये 2 क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम्स में सही कर आओगे। इनमें से आपका क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। और इस टॉपिक का हमारा नाम है राजस्थान का एकीकरण। क्या है एकीकरण? एकीकरण राजस्थान का एकीकरण। एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है ये बताओ। सबसे पहले एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको दिया जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। एकीकरण का श्रेय वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखो आप, अगला देखो एकीकरण में कुल कितना समय लगा? एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह व 14 दिन का समय लगा। पूरा इस समय के दौरान हमारा पूरे राजस्थान का एकीकरण हुआ। तो ये तो पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि कितना समय लगा एकीकरण को। तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन के अंतर्गत हमारा पूरे राजस्थान का एकीकरण हुआ। अगला तो पॉइंट नोट करने से पहले इसको मिटाएगा। अब इसमें देखो, जब स्वतंत्रता मिली उस समय हमारे रियासतें कितनी थी? रियासतें कितनी थी? तो उस समय कितनी रियासतें थी? 19 तो रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? एक तो कुशलगढ़ था। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? कुशलगढ़, दूसरा निमराना और तीसरा लावा। तो लावा, कुशलगढ़ और निमराना तीनों ठिकाने थे। निमराना, कुशलगढ़ और लावा 3 ठिकाने थे। ठिकाने कौन से थे? एक तो था निमराना, दूसरा था कुशलगढ़, तीसरा था लावा। ये 3 ठिकाने थे। अगला नोट करो। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? बड़ी रियासत कौन सी थी? बड़ी रियासत है हमारी मारवाड़। बड़ी। छोटी छोटी कौन सी थी? शाहपुरा।
शाहपुरा छोटी छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा। और अगर ये पूछ ले जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी कौन सी थी रियासत? अब मुझसे की जनसंख्या की दृष्टि, ये तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी मारवाड़ और सबसे छोटी शाहपुरा। अगर पूछ ले जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी दृष्टि से बड़ी कौन सी है? जयपुर रियासत सबसे बड़ी। जयपुर। सबसे छोटी कौन सी है? छोटी में शाहपुरा ही हमारी। छोटी रियासत में तो शाहपुरा ही है, लेकिन बड़ी में कौन सी है? जयपुर रियासत सबसे बड़ी है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में शाहपुरा हमारी छोटी है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी हो जाएगी मारवाड़ और जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी हो जाएगी जयपुर। ये था एक नोट टॉपिक और नोट करो आप पॉइंट कि सबसे पुरानी और सबसे नवीन रियासत कौन सी है। अगर ये भी पूछ ले आपको पुरानी रियासत कौन सी है? पुरानी रियासत, सबसे पुरानी रियासत आपने क्या है? मेवाड़। मेवाड़ सबसे पुरानी रियासत मेवाड़ है। और नई पूछे तो झालावाड़। नई रियासत है हमारी झालावाड़, सबसे नई रियासत है। और एकमात्र मुस्लिम रियासत पूछे तो कौन सी है? मुस्लिम रियासत, मुस्लिम रियासत थी टोंक। टोंक रियासत थी जिसमें मुस्लिमों का अधिकार था और मुस्लिमों के अंतर्गत थी। और दो ऐसी रियासतें थी जिसमें जाटों का अधिकार था, या जाट रियासत के नाम से जाना जाता है, वो कौन सी है? तो धौलपुर और भरतपुर थी जो जाट रियासत थी। बाकी रियासतों पर राजपूतों का एक अधिकार था, बल्कि दो रियासत थी, धौलपुर और भरतपुर, जिस पर जाट का अधिकार था। ठीक है, नेक्स्ट। और अब हम मेन टॉपिक है जो राजस्थान रहेगा उसका पॉइंट स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण हम जानते हैं 7 चरणों में पूरा हुआ था। कितने चरणों में? 7 चरणों में पूरा हुआ था। 7 चरणों में सबसे प्रथम चरण था 18 मार्च 1948। प्रथम चरण कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण हुआ था, और उसका नाम था मत्स्य संघ। क्या नाम था? मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली एवं निमराना। इसको याद रखने की ट्रिक है ABCD। ABCD इसको याद रख सकते हैं। A फॉर अलवर, B फॉर भरतपुर, C फॉर करौली और D फॉर धौलपुर। इसे याद रख सकते हैं। और इसमें एक ठिकाना था, वो निमराना ठिकाना था। अब इस रियासत के दौरान प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कौन था? तो शोभाराम कुमावत। और राज प्रमुख कौन था? राज प्रमुख था उदयभान सिंह जी, जो कि धौलपुर के शासक थे, और उनको राज प्रमुख बनाया गया। और इस एकीकरण का उद्घाटन करता कौन था? तो NV गाडगिल इसके उद्घाटन करते थे। अब दूसरा चरण होता है 25 मार्च 1948 को। 25 मार्च 1948 को। 48 में कितने हुए थे? 3 चरण पूरे हुए थे 48 में। इनको याद रखने की ट्रिक है 18, 25, 18। 18, 25, 18 से याद रख सकते हो आप। 18, 25, 18 3 चरणों में 1948 में पूरे हुए थे वो। अब द्वितीय चरण के बारे में देखते हैं हम। 25 मार्च 1948 को द्वितीय चरण पूरा हुआ था, और उसका नाम था पूर्व राजस्थान संघ या राजस्थान संघ। राजस्थान संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? तो इसमें हाड़ौती क्षेत्र आ गया। कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, ये हाड़ौती क्षेत्र। और
एक वागड़शेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ये था, और उसमें शाहपुरा और कुशलगढ़ को शामिल किया गया। ये सब मिलकर राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान संघ को नाम रखा गया। और उसके दौरान मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बोले तो वो कुलाल असावा थे, जो शाहपुरा के थे। और ये इम्पोर्टेंट है कि राज प्रमुख कौन थे तब। राज प्रमुख थे भीम सिंह जी, कोटा के भीम सिंह जी थे, उनको राज प्रमुख बनाया गया। और उद्घाटन करता उन्हीं का भी एनवी गाडगिल ने ही किया, दूसरे चरण का भी। पहले चरण को इन्होंने अलग ही रखा, दूसरे चरण में इन्होंने अलग राज्य अलग रियासतों को एकीकरण किया। इसमें प्रथम चरण या मत्स्य संघ को अलग रखा है। मत्स्य संघ को अगले लास्ट पांचवें चरण में इसमें शामिल करेंगे, तब तक इनको अलग ही रखा गया। अब द्वितीय चरण में के बाद तृतीय चरण आता है। तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948 को 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया इसको। तृतीय चरण को क्या नाम दिया गया? संयुक्त राजस्थान। इसमें पूर्व राजस्थान में उदयपुर रियासत शामिल की। क्या क्या? केवल उदयपुर को शामिल किया गया तीसरे चरण में। जो ये पूर्व रियासत थी, ये इसमें केवल उदयपुर को शामिल किया और उसका नाम क्या रख दिया? संयुक्त राजस्थान। क्योंकि इसमें उदयपुर को इसमें संयुक्त किया, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? संयुक्त राजस्थान। तो जो उपली रियासत थी उसमें उदयपुर को संयुक्त किया, इसलिए इसमें इसका नाम संयुक्त राजस्थान कर दिया। जोड़ा, इसलिए इसको संयुक्त राजस्थान नाम रख दिया। ठीक है। इसका प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री का देखे तो माणिकलाल वर्मा, जो भी उदयपुर के थे, इनको बनाया गया। और राज प्रमुख हमारे मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह जी थे उदयपुर के, उनको बनाया गया राज प्रमुख भोपाल सिंह जी को। और इनके दौरान उद्घाटनकर्ता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तृतीय चरण के दौरान उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अब आता है चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण की हम बात करें तो ये हुआ था 30 मार्च 1949। अब क्या है? 1949 आ गया सन। पहले 3 चरण 1948 में हुआ था, और इनको याद करने के लिए आप याद रख सकते हो 18 25 18 18 25 18 18 मार्च 25 मार्च 18 अप्रैल, ये याद रख सकते हो। 18 25 18 18 25 18 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1949। 3 चरण पूरे हुए। उसके बाद चौथे चरण में 30 मार्च 1949 तीसरा चरण था। 30 मार्च 1949 इसको हम वृहद राजस्थान कहते हैं। वृहद का मतलब होता है बड़ा। वृहद का मतलब होता है बड़ा। और देखो, इसमें जो शामिल की गई ना, वो सबसे बड़ी बड़ी रियासतें थी, जैसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। सारी की सारी क्या है? बड़ी रियासतें। बड़ी बड़ी रियासतों को शामिल किया, इसलिए इसका नाम रख दिया वृहद राजस्थान। बड़ी बड़ी रियासतें शामिल की इसमें, इसलिए इसका नाम वृहद राजस्थान। और आएगा हमको वृहद राजस्थान में कौन कौन से शामिल किए गए, तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये बड़ी बड़ी रियासतें थी, इसलिए इसका नाम वृहद राजस्थान कर दिया। इसके दौरान प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जयपुर के थे। और राज प्रमुख किसे बनाए? अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था कि हमारे मेवाड़ के भोपाल सिंह जी थे, वो भी कहते हैं हमारा इतिहास भी बहुत बड़ा है, हम बहुत बड़े पदवी पर हैं। और महाराजा मान सिंह भी कहते हैं कि हम सबसे बड़े हैं और हमारी राजधानी है और हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो ऐसे करके उन दोनों में ये हो गया था, कंफ्यूजन हो गया कि राज प्रमुख किसे बनाए। तो उस दौरान महाराजा सवाई मान सिंह जी को तो बना दिया राज प्रमुख, और उदयपुर के भोपाल सिंह जी को महाराज प्रमुख उपाधि दी गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे इसके दौरान उद्घाटन करता। अगला चरण आता है पांचवा चरण। पांचवा चरण आता है वृहद राजस्थान। पांचवा चरण में आता है 15 मई 1949 को। इसमें संयुक्त वृहद राजस्थान के थे। वृहद राजस्थान था। वृहद राजस्थान में अब क्या मिला रहे हम? मत्स्य संघ मिलाएंगे। क्या मिला देंगे? मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में। इस बड़े बड़े जो रियासतें शामिल की थी उसका नाम लिया वृहद राजस्थान हो गया। अब वृहद राजस्थान में हम मत्स्य संघ मिला रहे हैं, इसलिए इसको संयुक्त वृहद राजस्थान के दिया। संयुक्त वृहद राजस्थान, क्योंकि मत्स्य संघ इसमें मिला रहे हैं तो संयुक्त वृहद राजस्थान कर दिया इसका नाम। और पांचवें चरण में जाकर हम वापिस मत्स्य संघ को इसमें शामिल किया है। जब तक प्रथम चरण में मत्स्य संघ बना था उसको अलग ही रखा गया था। 3 चरण में, अगले 3 चरण में, दूसरा, तीसरा और चौथा, तीनों चरण में मत्स्य संघ का कोई उल्लेख नहीं था। लेकिन 5वें चरण में मत्स्य संघ को
फिर से इसमें ऐड किया गया, वृहद राजस्थान में ऐड किया, इसलिए इसको नाम संयुक्त वृहद राजस्थान कर दिया। अब अगला आता है कि प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री जी थे जयपुर के। और राज प्रमुख तो हमारे सवाई मान सिंह ही थे। लेकिन इसकी सिफारिश किसने की थी? ये इम्पोर्टेंट कि डॉक्टर शंकर रावदेव समिति ने की सिफारिश है मत्स्य संघ शामिल किया गया। मत्स्य संघ को शामिल करने की सिफारिश किसने की थी? तो शंकर रावदेव समिति ने सिफारिश की थी कि यार मत्स्य संघ को इसमें मिला दो। तो समिति की सिफारिश से मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिला है और इसका नाम कर दिया संयुक्त वृहद राजस्थान। ठीक है, ये 5 रन हो गए। सन 5 रन में 1948 में हुआ था। 1949 की बोले तो 30 मार्च 1949 और 15 मई 1949। फिर छठा चरण आता है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 ये सन अपने को याद रह सकता है आराम से। और इसका नाम रखा राजस्थान संघ। इसमें सिरोही का राजस्थान में विलय किया गया। कौन सी रियासत मिला है? सिरोही को इसमें राजस्थान में मिला दिया गया। इसके प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे, जयपुर के थे। महाराजा सवाई मानसिंह ही थे राज प्रमुख, क्योंकि महाराजा उसका पदवी बड़ी थी तो क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी रियासतें थी उनके अधीन, तो उनको ही बनाया जाना था। और राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य इसके अंतर्गत इसमें शामिल किया गया। सप्तम चरण या अंतिम चरण जो वर्तमान स्वरूप है, वो क्वेश्चन आता है एग्जाम के, ये वर्तमान स्वरूप किस अनुसार है? तो 1 नवंबर 1956। सप्तम चरण के अनुसार हमारा आधुनिक राजस्थान है जो वर्तमान स्वरूप है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और इसमें क्या शामिल किया गया था? अजमेर, मेरवाड़ा, अबू दिलवाड़ा, सिरोही व मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा शामिल किया गया। सुनेल टप्पा था जो मध्य प्रदेश का, वो शामिल किया गया। झालावाड़ का सिरोंज उपखंड मध्य प्रदेश को दिया। झालावाड़ का हमारा जो सिरोंज उपखंड था वो तो मध्य प्रदेश को दिया गया। और जो मंदसौर के सुनेल टप्पा था वो हमारा राजस्थान में लिया गया। बस इतना हेर फेर किया था इसमें। और इसमें अजमेर, मेरवाड़ा, अबू दिलवाड़ा इनको शामिल किया गया। इसके दौरान मुख्यमंत्री कौन थे हमारे? मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री का उस समय मुख्यमंत्री थे। और राज प्रमुख इस दौरान 1 नवंबर 1950 को राज प्रमुख का पद भी खत्म कर दिया। क्या गया? राज प्रमुख हमको नहीं चाहिए, हमको तब क्या करना है? राज्यपाल करना है। और उसका नाम रख कर क्या कर दिया? राज्यपाल कर दिया गया। राज प्रमुख की जगह क्या कर दिया? राज्यपाल। और 7वें संशोधन से राज्यों की श्रेणियां भी समाप्त कर दी गई और राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर की गई। तो राजस्थान का इतिहास, इसमें हम देख लें कि कब कब चरण पूरा हुआ था। तो ये याद रखने के लिए आप ये रख सकते हो 18 25 18 18 25 18। ये तो से 1948 में सन याद रखने के लिए 1948 में ये 3 चरण पूरे थे। 18 25 18 18 मार्च 25 मार्च और वापस ये हुआ था अप्रैल महीने में हुआ था। इसमें अप्रैल में तीनों चरण ये 18 25 18 यानी 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948 3 चरण थे। पहला मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान और संयुक्त राजस्थान। मत्स्य संघ में ABCD, मत्स्य संघ क्या था? ABCD मत्स्य संघ में ABCD को मिला है। ABCD अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। और संयुक्त यानी पूर्व राजस्थान में जो हाड़ौती क्षेत्र था, कोटा बूंदी झालावाड़ और डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाला जिला जो बागड़ का क्षेत्र है उसको मिलाया गया था। उसको सम्मिलित रूप से क्या किया गया था? पूर्व राजस्थान। अब पूर्व राजस्थान में जब उदयपुर को मिला दिया तो वो हो गया संयुक्त राजस्थान। और संयुक्त राजस्थान का चरण कौन सा था? तीसरा चरण। इसके दौरान उद्घाटनकर्ता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उद्घाटनकर्ता थे स्वयं। तो ये था बहुत ही इम्पोर्टेंट। थैंक यू।
वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।